भारत में एक गांव है जहां पे एक 700 साल पुरानी कहानी है कि 700 साल पहले एक विधवा औरत ने यहाँ पे इस गांव को श्राप दिया था और उस श्राप की वजह से 700 साल से आज तक वो काम गांव वाले नहीं किए और वो परंपरा को आज भी कायम रखे हुए हैं। तो क्या है ये परंपरा और क्या दिया था श्राप, तो चलिए जानते हैं दोस्तों। इसी कहानी को आज हम लेकर के आए हैं, एक गांव की 700 साल पुरानी कहानी। मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं सुपर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मैं इसी तरह का रहस्यमय ऐतिहासिक कहानी लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं इसी कहानी को। 700 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, इस विधवा औरत ने क्या श्राप दिया था जिसके वजह से लोग आज भी वो काम नहीं करते। दोस्तों, कहा जाता है कि ये राजस्थान के चोरू जिले में सरदार शहर में एक गांव है उडसर। उस गांव का मान्यता ये है कि 700 साल पहले एक विधवा औरत ने यहाँ पे श्राप दे दिया था कि आज के बाद इस गांव में कोई भी आदमी 2 मंजिला मकान नहीं बना सकता है। और ये परंपरा 700 साल से लगातार चला आ रहा है और उस गांव वाले लोग भी इस परंपरा को बखूबी निभाता चला आ रहा है और आज तक वहाँ पे कोई भी 700 साल पहले ये गांव काफ़ी अमीर था, फला फूला करता था, काफ़ी जो है विकसित गांव था। तो ये गांव में जो है एक बार एक आदमी रहा करता था, भोमिया नाम करके। भोमिया नाम करके एक आदमी रहा करते थे। वो आदमी जो है पशुपालन, एक भक्ति के तरह पशुपालन में विलीन रहता था। वो हमेशा पशुपालन करने को ही एक अपने आप को एक भक्ति समझता था, वो इबादत समझता था। तो वो आदमी जो है जानवर को बहुत प्यार से पालते थे, बहुत शिद्दत से पालता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके घर में एक ग्रुप जो है डकैत का आया। डकैत जो है वो ग्रुप लेकर के आया और इनका जो है जानवर लेके जाने लगा। जब इनके पशु जानवर को लेके जब ये जाने लगा चोर डकैत, तो अब भोमिया जो था वो उन लोगों पे हमला किया। अब वो लोग का ग्रुप था और ये अकेला था। काफ़ी जद्दोजहद किया, काफ़ी जद्दोजहद करते करते लेकिन वो लोग जो है डकैत लोग इनके जानवर के साथ इनको भी घसीटते फसीटते गांव के बाहर चला गया। गांव के बाहर चला गया और ये पूरा कोशिश कर रहा है अपने जानवर बचाने का, और वो डकैत लोग जो है इनका जानवर लेके जा रहा है। जाते जाते जो है दूसरे गांव आ गया। अब दूसरे गांव जो आया वहाँ पर जो है अब भोमिया जो है अपने जानवर को बचाते बचाते उस गांव तक भी पहुँच गए। तब तक में जो भोमिया जो है वो डकैतों में से किसी एक आदमी को इन्होंने बहुत ज़ोरदार हमला कर दिया। जब बहुत ज़ोरदार हमला किया तो फिर जो है वो डकैत लोग इनके जानवर को तो छोड़ दिए, लेकिन अपने साथी के जो हालात था उनके हालत को देख करके, जो गंभीर रूप से घायल हो गया भोमिया के हमला करने पे, तो उनके हमला करने की वजह से बहुत गुस्से में हो गए सारे डकैत के ग्रुप और वो जो है पलटवार किया भोमिया पे। अब भोमिया पे जब पलटवार किया तो जो ये अपने गांव से जो दूसरे गांव डकैत लोग पहुंचे थे, वो गांव जो है वो भोमिया का ससुराल था उस गांव में। अब भोमिया जो मालूम था उसको कि ये गांव में मेरा ससुराल है। तो भोमिया जब देखा कि डकैत लोग अब हमारे जानवर के बजाय हमारे ऊपर हमलावर हो गया है, हमको अब वो मारेगा, तो भोमिया उन लोगों को छोड़ के भागा। और जब वो भागा तो जा करके अपने ससुराल में छिप गए। ससुराल में छिप गए, डकैत लोग उनका पीछा किया। जब डकैत लोग उनका पीछा किया तो जब वो ससुराल में पहुंच के जब वो छुप गए तो ससुराल में उसके 2 मंजिले का एक घर था। तो 2 मंजिले का घर था तो वो ऊपर में जाके छुप गया और घर वाले को बोल दिया कि मेरे बारे में कोई भी नहीं बताना कि यहाँ वो आया है। अब जब डकैत लोग ढूंढते ढूंढते उसके वो घर पे गया, तब वो घर पे जब उनको जो डकैत का ग्रुप था वो
उनके ससुराल वाले पे जो है पे हमला कर दिया और बहुत मार काट शुरू कर दिया। तब वो लोग डर के मारे जो है वो लोग बता दिए कि वो वहाँ छुपा हुआ ऊपर में। डकैत लोग का ग्रुप था, वो भूमिया को घेर लिया। अब भूमिया को घेर लिया, उसको वहाँ से उतार के और उसके बाद जो है भूमिया एक तरफ और ये डकैतों का ग्रुप एक तरफ, काफ़ी देर तक जद्दोजहद हमला हुआ। बहुत जो है भूमिया पूरी तरह से घायल हो गया। उसके बाद ये लोग जो है फिर भी नहीं माना, एक धारदार हथियार से भूमिया के गर्दन पे जो है वार कर दिया। और जब उसके गर्दन पे वार कर दिया तो भूमिया जो है वो खून से लथपथ हो गया, लेकिन फिर भी वो जो है जोश में जद्दोजहद कर ही रहा था। और उसके बाद जो है ये उनके डकैत लोग जो जब देखा कि अब इनका जो है हमला हो गया, अब ये बचेगा नहीं, मर जाएगा, वो छोड़ के सब लोग भागे। और जब सब लोग भागे तो भूमिया भी घायल होने के बावजूद भी उनके पीछे भागे। और उसके बाद जो है पूरे गांव वाले फिर भी सन्नाटे में रहा, कोई उनका साथ नहीं दिया। और वो भागते भागते गांव के बाहर जाते जाते बेहोश हो गया और वो वहाँ पे गिर के उनका जो है सर जो है उनके धड़ से अलग होके गिर गया। तब वो वहाँ पे गिर के उनकी जान चली गई। तब उसके बाद जो है फिर जब भूमिया के घर पे खबर मिला, उनकी औरत को जब पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है, पूरी तरह से सब अफरा तफरी मच गया, का जो है देहांत हो गया है, मृत्यु हो गया है इस कारण से। तब उनके जो औरत बीवी थी वही जो है विधवा हो गई। और विधवा होने के बाद वही शराब दी कि आज के बाद इस गांव में कोई भी आदमी 2 मंजिला मकान नहीं बनाएगा। अगर वो बनाया तो उनका मकान गिर जाएगा और उनके घर में कभी जो है लक्ष्मी माना बरकत नहीं होगा और वो हमेशा उनके घर में बीमारी लग जाएगा, परेशान रहेगा। और इसी वजह से जो है आज तक उडसर गांव जो है वो 700 साल बीत चुके हैं और लोग उस डर को, उस भ्रम को पाल के और उसको निभा रहा है और उस परंपरा पे कायम है। और वो आज तक कोई भी आदमी उस गांव में 2 मंजिले का मकान नहीं बनाया है और सबका पूरे का पूरे गांव में एक ही मंजिले का मकान है। और जहाँ पे भूमिया का जो है धड़ और उसका मुंडी मिला था, जहाँ पे वो गिरे थे, सर जो है मुंडी जो है धड़ से अलग होके, तो उस जगह पे जो है भूमिया के नाम से एक मंदिर बनाया, भूमिया देव बोल के। और वो मंदिर को जो है आज भी लोग उनका पूजा करते हैं और उनके नाम, तो इसी वजह से ये गांव आज भी मशहूर है और लोग यहाँ घूमने फिरने जाते हैं। और ये गांव जो है आज भी, आप अगर इस गांव में जाते हो तो आपको कहीं पे भी किसी के वहाँ 2 मंजिला घर नहीं दिखाई देगा। और पहले जहाँ पे इनका ससुराल हुआ करता था और जहाँ पे भूमिया का गांव था, तो ये जो बीच का गैप था जहाँ वो लड़ते लड़ते पहुँचा था, अब वो भी इस गांव में शामिल हो गया। सब दोनों मिला के एक ही गांव है। तो आप कभी भी वहाँ जाएंगे तो ये नज़ारे को आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा ये कहानी सुन के आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो इससे भी बढ़िया आप तक पहुँचेगा। दोस्तों इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।